ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हम देख रहे थे, पूर्व पक्षी ने जो मीमांसक ने अनुमान के द्वारा तमह दशम द्रव्यम इसकी सिद्धि की थी, उसका निषेध नैयायिक कर रहा है। पृष्ठ क्रमांक 11 ऊपर से चतुर्थ पंक्ति टीका में। रूपी द्रव्य इत्यादि मूल में दिया है, मतलब दीपिका में, रूपी द्रव्य चाक्षुष प्रमायाम आलोकस्य कारणत्वात्। चाक्षुष प्रमा में, चाक्षुष प्रमा मतलब जो चक्षु के द्वारा होती है प्रमा, रूप की प्रमा, उसमें आलोकस्य कारणत्वात्, रूपी द्रव्य की चाक्षुष प्रमा में आलोक कारण है। क्योंकि वहां हेतु क्या दिया था कि जो आलोक में, आलोक के अभाव में जो दर्शन होगा वहां रूप नहीं होगा। तमो न रूपी द्रव्यम, क्यों? आलोक अभाव, आलोक असहकृत चक्षुर्ग्राह्य होने से। तो यहाँ कह दिया रूपी द्रव्य चाक्षुष प्रमायाम आलोकस्य कारणत्वात्, उसकी व्याख्या करते हैं टीका में। रूपवद द्रव्यस्य घटादेश चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमायाम आलोकस्य, आलोकस्य का अर्थ कर रहे हैं आलोक संयोगस्य समवाय संबंधेन कारणत्वाद इत्यर्थः। जो रूप वाला द्रव्य होगा, रूपवद द्रव्यस्य घटादेहे, घटादि रूपवद द्रव्य है कि नहीं? yes, sir. रूपवद द्रव्यस्य घटादेहे चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमायाम, उसकी चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमा होती है, होती है। चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमायाम आलोकस्य समवाय संबंधेन कारणत्वात्। घट को, घट के साथ आलोक मतलब प्रकाश, घट के साथ प्रकाश का संबंध कैसे होता है? संयोग संबंध, आलोक संयोग से दिया। आलोक और घट इन दोनों का संयोग संबंध होगा। और समवाय संबंध है ना कारणत्वाद, समवाय संबंध से कारण क्या है वहां? प्रत्यक्ष प्रमायाम, चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमायाम समवाय संबंध है ना कारणत्वाद। रूप वाला जो द्रव्य है उसके साथ घटादेहे चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमायाम, घटादि जो है उसकी जो प्रमा होती है चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमा, तो उसमें संबंध क्या होगा? जैसे चक्षु से मिल, वहां से लेकर घट तक, घट में रूप किस संबंध से है? समवाय संबंध, इसलिए रूपवत द्रव्य दिया है। रूपवत द्रव्य
का घट के साथ, मतलब गुण का द्रव्य के साथ समवाय संबंध, उसकी जब चाक्षुष प्रमा होगी उसमें आलोक संयोग संबंध से रहेगा। तो आलोक संयोग से समवाय संबंध है ना, कारणत्वात् समवाय संबंध है ना, उसको आप रूपवत द्रव्य का घट के साथ, मतलब रूप का घट के साथ समवाय संबंध ऐसे। दीपिका में देखो आगे, प्रौढ़ इति तस्मात् प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य अभावस्तमः। नैयायिक ने निगमन कर दिया, तमह क्या है, प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य अभाव। प्रौढ़ प्रकाशक तेज, तेज जो प्रौढ़ प्रकाश मतलब आलोक, एक होता है सामान्य प्रकाश, एक है प्रौढ़ प्रकाश। प्रौढ़ प्रकाश का जहाँ अभाव है और तेज सामान्य का भी अभाव है, प्रौढ़ प्रकाशक तेज सामान्य अभाव है, ये है तम। मतलब अंधकार एक अभाव रूप है। किसका अभाव है? तेज का अभाव। कैसा तेज? तेज का जो वास्तव स्वरूप है प्रौढ़ प्रकाशक तेज, उसका अभाव, उसका सामान्य अभाव, ऐसे ये है तमा। ऐसा लक्षण उन्होंने किया है। देखो टीका में, प्रौढ़ प्रकाशम प्रकाशकम यत तेज, तेज क्या है? प्रौढ़ प्रकाशकम, मतलब तेज से किसी भी चीज का प्रकाशन हो जाएगा, किसी भी चीज का दर्शन हो जाएगा। उस तेज का सामान्य अभाव, प्रौढ़ प्रकाशकम यत तेजस तस्य सामान्य अभाव है, ये है तमह। जैसे ये घट है, इसका प्रकाशन तेज करता है, उस तेज का बिल्कुल जहां अभाव हो, सामान्य अभाव मतलब तेज मात्र का अभाव हो जाए, वो ही तमा है। मतलब तमा एक अन्य द्रव्य नहीं है। अब और एक प्रश्न उठाते हैं, ननु तमसस तादृश तेजो अभावात्मकत्वे तत्र रूपवत्ता प्रतीतिः कर्मवत्ता प्रतीतिश्च कथम जायते। आपने इतना तो समाधान कर दिया कि वो केवल अभाव रूप है, लेकिन हमको वहां जो प्रतीति होती है कि ये रूपवान है, कर्मवान है, मतलब वहां कुछ चलन क्रिया है और नीलम रूपम है, उसकी प्रतीति कैसे हो रही है? तमसस तादृश तेजो अभावात्मकत्वे, तमा क्या है? तेज का अभाव, अभावात्मकत्वे सति तत्र रूपवत्ता प्रतीति ही कथम जायते, कर्मवत्ता प्रतीतिश्च कथम जायते। वो रूप वाला है ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है, वो कर्म वाला है ऐसा अनुभव क्यों हो रहा है? क्यों? अभाव में क्यों नहीं हो सकता? बोले अभावे रूप कर्मणो हो अभावात इति अतः। अगर तमह तेज का अभाव है, अभाव में कोई गुण नहीं हो सकता, अभाव में कर्म भी नहीं हो सकता। तो अभावे रूप कर्मणो हो अभावात इति अतः आह। तत्र नीलम तमश्चलति इति प्रत्ययो भ्रमः, बोले वो भ्रांति है, भ्रांति से दिख रहा है सर, नीला तमश्चलति। अब ऐसा कहने से समाधान हो जाएगा ये आवश्यक नहीं है, वो भ्रांति है। जैसे वेदांत में भी अगर कोई पूछेगा, आप कहते हो अद्वैत दर्शन, तो मैं ये द्वैत देख रहा हूं, ये क्या है? तो क्या कहेंगे? ये भ्रांति है आपकी।
तो वैसे उन्होंने मतलब, लेकिन हम तो इसको श्रुति से प्रमाणित करेंगे। हम कहेंगे देखो नेह नानास्ति किंचन श्रुति है, हम केवल भ्रांति है ऐसा कह के नहीं चले जाएंगे। और वास्तव में अगर आप ध्यान दो ना, प्रतीति से अद्वैत का विरोध नहीं है। अद्वैत वेदांत क्या कहता है, प्रतीति में सत्यत्व बुद्धि जो है वो भ्रांति है, प्रतीति भ्रांति है ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्योंकि जल है, अब जब प्यास लगती है तो जल प्यास हो जाता है, अब उसको भ्रांति नहीं कहोगे। वो सत्य है, मतलब परमार्थ वस्तु है, ये वेदांत कहता है ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों परिच्छिन्न है, वो बाधित होता है, अवस्था त्रय में नहीं है इत्यादि। उन्होंने अपनी तरह से समाधान दिया है, तत्र नीलम तमस चलती इति प्रत्ययो भ्रम अतो नवद्रव्याणि इति सिद्धम। ये भ्रांति है इसलिए केवल 9 ही द्रव्य है, ये सिद्ध है। ठीक है। तमसी रूपवत्व प्रतीति ही कर्मवत्व प्रतीतिश्च भ्रांतिरेव। अंधकार में ये रूप वाला है, कर्म वाला है, ये प्रतीति भ्रांति ही है। कैसे? वो कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। गगन मंडले नीलिमा भ्रांतिवत, जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, वो क्या है? वो भ्रांति है, वहां कुछ नहीं। दीपा अपसरण क्रियाया एवं तत्र भाना इति भाव। वास्तव में क्या होता है, दीप का अपसरण मतलब उसको वहां से, जब आप दीप अथवा प्रकाश को हटा रहे हो तो प्रकाश के हटने के साथ ऐसा लगता है अंधकार आ रहा है। तो अंधकार का आना वास्तव में केवल प्रकाश का जाना है। ये ऐसे मानते हैं। तो अंधकार आया मतलब सूर्य का प्रकाश जा रहा है, और जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो अंधकार जा रहा है। अब ये बिंदु को ध्यान में रखो। चूंकि ये ऐसा मानते हैं कि जो अंधकार है वो वास्तव में अभाव रूप है, अंधकार जो है वो अभाव रूप है, इसलिए उन्होंने क्या माना, अज्ञान जो है ये भी अभाव रूप है। अज्ञान केवल ज्ञान का अभाव है ऐसा मानते हैं। अज्ञान एक अपने आप में सिद्ध चीज नहीं है, व्यावहारिक भी। पारमार्थिक सिद्ध तो हम भी नहीं मानते, पारमार्थिक केवल ब्रह्म है। लेकिन वो कहेंगे व्यावहारिक भी कोई भाव रूप पदार्थ नहीं है अज्ञान। अज्ञान क्या है? केवल अभाव रूप, उनके मत में। ये समझ में आया सबको? स्वामी जी बीच में न्याय एक के मत मिनट में, न्याय के मत में अज्ञान अभाव रूप है, वेदांत के मत में अज्ञान भाव रूप है। ये भेद स्पष्ट रहे। वो लोग कहते हैं अज्ञान केवल अभाव रूप है, ज्ञान का अभाव। नहीं, कैसे? इस पर तो बहुत बड़ी मीमांसा है। अज्ञान को आप अभाव रूप नहीं कह सकते। क्या प्रश्न क्या है? Swamiji, should we understand that as far as the sunlight and darkness is considered, we will go according to Nyayamata. As far as Ajnana is taken as Tama, we will go according to Vedanta Mata. दोनों दोनों मत में वेदांत का अलग है। अज्ञान को भी वेदांत ने भाव रूप माना है, अंधकार को भी वेदांत ने भाव रूप माना है। ऐसे नहीं कि अंधकार में जो न्याय कहते हैं वो हम स्वीकार करेंगे, अज्ञान, ऐसे नहीं। दोनों मत में वेदांत का अपना मत है। वेदांत कहता है अज्ञान भाव रूप है, और वेदांत कहता है अंधकार ये भी एक भाव रूप पदार्थ है, अभाव रूप नहीं।
ओम स्वामी। इसका प्रतिपादन आप भगवान भाष्यकार के कोई भी ग्रंथ को लो। अज्ञान की परिभाषा क्या है? वेदांत सार का अध्ययन किया था। हाँ, क्या है अज्ञान? हाँ, आप लोग भाव बताओ। रूप, भाव रूप, अरे पूरा लक्षण बताओ। सदसत, सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम अंधकार ज्ञान हम्म, ज्ञान विरोधी भाव रूपम। सदसद्भ्याम अनिर्वचनीयम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। ये त्रिगुणात्मकम। और हाँ, त्रिगुणात्मिक, त्रिगुणात्मकम। ये लक्षण दिया। तो भाव रूपम स्पष्ट ही दिया है। और सभी जगह जहां जहां अज्ञान का विषय आता है, वेदांत को ये बताना है कि हम न्याय वालों से अलग है, तो पहले ही भाव रूप बता देंगे हम। इसका नैष्कर्म्य सिद्धि तृतीय अध्याय में सुरेश्वराचार्य जी ने बहुत विस्तार से प्रतिपादन किया है। हम जब पढ़ेंगे तो आप देख लेना उसको, आगे देखो हम। हाँ, तो वो कहते हैं दीप अपसरण क्रिया जो है, दीप का अपसरण करना, दीप को हटाना, यही वहां अंधकार की उत्पत्ति है। अंधकार का आना मतलब वास्तव में प्रकाश का जाना है, ऐसे वो अभाव है, ऐसा वो कहते हैं। दीपापसरण क्रियाया एवं तत्र भानादिति भाव द्रव्यत्व। अब ये प्रकरण यहाँ पूरा हो गया। अतो नव द्रव्याणी इति सिद्धम, नौ द्रव्य की सिद्धि होगी। अब आगे जो प्रकरण है वो द्रव्यत्व की व्याख्या करते हैं। द्रव्यत्व की भी आपको सिद्धि करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या है वो। मूल में दिया है द्रव्यत्व जाति मत्वम गुणवत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम। दीपिका में, मूल में मतलब दीपिका में दिया है द्रव्यत्व जाति मत्वम गुणवत्वम वा द्रव्य सामान्य। द्रव्य का एक लक्षण बताया। द्रव्यत्व जाति वाला जो है वो कहा जाएगा द्रव्य। जैसे घटत्व जाति वाला जो होगा वो घटा होगा, पटत्व जाति वाला होगा वो पट होगा, तो द्रव्यत्व जाति वाला होगा वो द्रव्य होगा। तो प्रश्न ये होगा कि द्रव्य शब्द का ही आप उपयोग कर रहे हो द्रव्य का लक्षण बताने में। द्रव्यत्व जो है वो सभी द्रव्यों में अनुगत रहेगा, उसी को कहा जाएगा जाति। तो आप कह रहे हो द्रव्य सामान्य लक्षणम क्या है? द्रव्यत्व जाति मत्वम। जिसने कभी पहले गो नहीं देखी उसको कहोगे गौ का लक्षण बताओ, बोले जिसमें गोत्व होगा वो है गौ। अब उनको कहाँ कुछ ज्ञान होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं गुणवत्वम वा, और एक परिभाषा है। तो ऐसा जहां होता है ये आत्माश्रय दोष ही है। द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्य सामान्य लक्षणम, अगर इतना कहोगे तो आत्माश्रय दोष होगा। क्योंकि द्रव्य को बताने के लिए आपको आपने द्रव्य का ही उपयोग किया है उस लक्षण में। टीका में देखो, समवाय संबंधेन द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। समवाय संबंध से द्रव्यत्व जातिमान जो होगा वो होगा द्रव्य। द्रव्य का लक्षण क्या किया? जो जिसमें द्रव्यत्व जाति समवाय संबंध से रहेगी। समवाय संबंधेन द्रव्यत्व जातिमत होगा द्रव्य।
अब प्रश्न है कि द्रव्यत्व जाति करके कोई चीज है? वेदांत तो यही पूछेगा, क्योंकि वेदांत ने जाति ऐसे नहीं मानी जैसे ये लोग मानते हैं। तत्वबोध आदि में अथवा विवेक चूड़ामणि कहीं आपने जाति शब्द नहीं सुना होगा, नहीं स्वीकार नहीं करते। यहाँ प्रश्न है, द्रव्यत्व जाति की सिद्धि कैसे करोगे? मतलब यहाँ एक द्रव्यत्व नाम की जाति है अथवा घटत्व नाम की जाति है, ये आप कैसे सिद्ध करोगे? बोले अनुमान से। अनुमानेन, अनुमानेन के बाद पूर्ण विराम है? नहीं। अनुमानेन, फिर अत्रायम नियमः, ये तो अलग वाक्य जैसा लगता है। द्रव्यत्व जाति सिद्धिस्तु अनुमानेन, ये हो गया, वहां स्वल्प विराम कर दो। वो तो है, वो नहीं। अनुमानेन द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होगी अनुमान से। इस पुस्तक में वो हाइफन तो बहुत जगह डाल दी है, मतलब जहां जहां आवश्यक अनावश्यक ऐसा। अनुमानेन अत्रायम नियमः, अब यहाँ नियम क्या है? समवायेन कार्यं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यम कारणम। नियम पहले ही बताते हैं। समवायेन कार्यं प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यम कारणम। द्रव्य होगा वो कारण होगा, उसमें कार्य जो रहेगा वो समवाय संबंध से रहेगा। समवायेन कार्य, जैसे घट है, घट कहाँ रहेगा? कपाल में अथवा मिट्टी में, तो किस संबंध से रहेगा? समवाय। इसे समवायेन कार्यम प्रति। और तादात्म्य संबंध है ना, मतलब कारणता भी वहां रहेगी द्रव्य में, वो तादात्म्य संबंध से रहेगी। इसलिए दोनों संबंध देती, समवायेन कार्यम प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्यम कारणम। अब कारणता को बताते हैं आगे। तथा च कार्य समवायी कारणता, कारणता जो होगी वो कार्य के साथ समवायी होगी। किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणत्वात् घटगत कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। कार्य समवायी कारणता ये पक्ष है। किंचित धर्मावच्छिन्ना, किसी धर्म से वो अवच्छिन्न होगी। ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमको द्रव्यत्व की सिद्धि करनी है, तो द्रव्यत्व एक धर्म है जो कि जाति है। आकाशत्व धर्म है, यस स्वामी जी। जाति है नो। नहीं। आकाशत्व धर्म है लेकिन जाति नहीं है, लेकिन द्रव्यत्व धर्म है, जाति भी है। इसलिए यहाँ किंचित धर्म, क्योंकि अभी सिद्ध करना है, वो साध्य है हमारा। किंचित धर्मावच्छिन्ना, इतना ध्यान रखो, ये अनुमान किस लिए है? द्रव्यत्व जाति की सिद्धि के लिए। कार्य समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणत्वात् घटगत कार्यता निरूपित। घट में रहेगी कार्यता, घट में रहेगी कार्यता, और कपाल में रहेगी कारणता। तो दे ही दिया है, घटगत कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणतावत्। जैसे घटगत कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता होती है, उसमें रहेगी कारणता, कारणतात्वात् ये हेतु है। ऐसे ही एक कारणता रहेगी जो अपने कार्य के साथ समवाय संबंध से रहेगी। कार्य समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना, तो यहाँ वो द्रव्यत्व को बता रहे हैं। अथवा और दो अनुमान दे रहे हैं।
संयोग समवायी कारणता किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्। पहले अनुमान में क्या दिया? कार्य समवायी कारणता। दूसरे अनुमान में क्या दे रहे हैं? संयोग समवायी कारणता। बाकी सब समान है, साध्य वही है, हेतु भी वही है और दृष्टांत भी वही होगा। अथवा और एक देते हैं, विभाग समवायी कारणता। तो आप कार्य कहो, चाहे संयोग कहो, चाहे विभाग कहो, क्योंकि संयोग होने से भी एक कार्य होता है और विभाग से भी कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो संयोग समवायी अथवा विभाग समवायी कारणता किंचित धर्म अवच्छिन्न, किसी धर्म से अवच्छिन्न होगी, क्योंकि वो कारणता है। ठीक है, कारणतात्वात्। अत्र वही विशेषण हो रहा है, इसलिए हम आगे पढ़ रहे हैं। अत्र सर्वत्र साध्यांतर्गतः किंचित धर्मो जातित्वेन द्रव्यत्वमेव सिद्ध्यति। अत्र सर्वत्र में मतलब ये तीनों दृष्टांत जो दिए हैं, मतलब तीनों अलग अलग पक्ष जो बताए हैं, कार्य समवायी कारणता, संयोग समवायी कारणता अथवा विभाग समवायी कारणता, इन तीनों में साध्यांतर्गतः किंचित धर्म, जो साध्य है, किंचित धर्म अवच्छिन्न, ये धर्म जो है वो जातित्वेन द्रव्यत्व में सिद्ध्यति, वो जाति रूप से द्रव्यत्व की ही सिद्धि करता है। मतलब इन तीनों का साध्य क्या है? द्रव्यत्व, जो कि किंचित धर्म जो है वो धर्म द्रव्यत्व धर्म है, जो कि जाति है। तो अब कोई पूछेगा कि इस अनुमान से द्रव्यत्व की सिद्धि कैसे हो गई? तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि कार्य कारण संबंध जो होगा, मतलब यहाँ जो कार्य कारण है वो समवाय कारण वाला, क्योंकि समवाय ने दिया, ऐसा संबंध, समवाय कारण वाला संबंध केवल द्रव्य में ही होगा। द्रव्य के साथ जैसे रूप है, नील रूप अथवा पीत रूप, नील पीत रूप किसी अन्य द्रव्य का, किसी अन्य कार्य का कारण नहीं होगा, वो केवल द्रव्य ही होगा। इसलिए जहां कारणता रहेगी वहां द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होगी, ऐसे बताया है। जहां कहीं भी कारणता होगी, कार्य समवायी हो, संयोग समवायी हो, विभाग समवायी हो, जहां कारणता होगी वो किंचित धर्म से अवच्छिन्न होगी, वो धर्म क्या होगा? द्रव्यत्व। तो ये मतलब जिनको ये संस्कार है न्याय के, वो जानते हैं कि समवायी कारण द्रव्य ही होगा जो कार्य की उत्पत्ति करेगा, अन्य कोई वस्तु समवायी कारण रूप से नहीं होगी। असमवायी कारण हो जाएगी, निमित्त कारण हो सकती है, समवायी कारण नहीं होगी। तो यहाँ द्रव्यत्व की सिद्धि कर दी, ऐसा बता के। अत्र सर्वत्र साध्यांतर्गतः किंचित धर्मो जातित्वेन द्रव्यत्वमेव सिद्ध्यति, द्रव्यत्व की सिद्धि करता है। अगली पंक्ति देख लो। आकाश समवेत असमवेतत्वे सति आकाश समवेत जातिर द्रव्यत्वम। अब ये द्रव्यत्व का एक अलग लक्षण दिया है। आकाश समवेत असमवेतत्वे सति, आकाश में जो समवेत है उससे जो असमवेत रहेगा, और आकाश से समवेत जो जाति होगी वो है द्रव्यत्व, ऐसा लक्षण बनाया। अब इसकी पदकृत्या बताई है आगे, उसको हम कल देखेंगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।